Welcome to Falcon eSchool YouTube channel. Kindly subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 का लेक्चर 2 यहाँ पे आप देखेंगे। पिछली लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि फिजिक्स की डेफिनेशन और ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। आज आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स क्या है आपकी डेली लाइफ में, यानी कि हम जो डेली रूटीन में किस तरह से फिजिक्स हमारी हेल्प करती है चीजों को आसान बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहला क्या पॉइंट है कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। मतलब क्या हमारे पास जो ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी यानी कि हमारी व्हीकल्स चल रही हैं, हमारी कार्स हैं, हमारे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, ये किस पे चल रही हैं? लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? छोटी सी डिटेल बता देता हूं कि जब आप अपनी कार में फ्यूल भरवाते हैं, चाहे वो सीएनजी हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, तो होता है क्या है? वो बर्न होता है। जब वो बर्न होता है तो वो बर्न होने के बाद आपके इंजन को चलाना शुरू कर देता है, और फिर इंजन जब चलना शुरू होता है तो इंजन जो है वो तो फिर आपकी वो गाड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है आगे की तरफ, या मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो ये आपके पास ऑटोमोबाइल में फिजिक्स इस तरह से यूज होती है। फिर उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी किस लिए यूज होती है? न्यूक्लियर एनर्जी यूज होती है पावर जनरेशन में। मॉडर्न डेज में जितनी भी पावर जनरेशन यूनिट लगते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हुए लगते हैं। जैसे कि आपके यहाँ कराची में मौजूद है कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिससे जो है वो कराची को बिजली सप्लाई की जाती है, जिससे कराची के लिए पावर जनरेशन की जाती है। फिर रडार टेक्नोलॉजी है। रडार टेक्नोलॉजी किस लिए यूज होती है? आपके पास जितने भी एयर ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, जिस तरह से आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में कि जो है वो रडार लगे होते हैं, और रडार में आपको क्या बता रहे होते हैं? आपके पास मूवमेंट, जितने भी प्लेन्स हैं या फिर आपके ये जितने भी शिप्स हैं, इनकी जो है वो मूवमेंट बता रहे होते हैं। फिर उसके बाद है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस पुराने दौर में जितने भी ऑपरेशंस होते थे उसमें क्या होता था? बाकायदा बॉडी पे कट लगा के ऑपरेशन किया जाता था। लेकिन मॉडर्न डेज में अब क्या होता है कि लेजर टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है ऑपरेशंस में, सर्जरीज में। तो ये हमारे पास कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें आप फिजिक्स की जो है वो इंपॉर्टेंस जान सकते हैं कि किस तरह से फिजिक्स जो है वो आपकी डेली लाइफ में आसानियां पैदा करती है। फिर उसके बाद आपकी जो डिफरेंट डिवाइसेज हैं आपके पास घर में, जो आपके जैसे आपका फैन हो गया, आपके मॉनिटर्स हो गए, आपके जो है वो ट्यूबलाइट्स हो गए, ये सब फिजिक्स की जो है वो लॉस पे बेस करती हैं और अपने काम करती हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं, इसमें अगला टॉपिक है एरर्स का। एरर क्या है? एरर का खुद मतलब है गलती, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिस्कस करूं कि फिजिक्स में आपके पास एरर क्या है, कि एरर की डेफिनेशन है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यूज। मतलब क्या है कि डिफरेंस जो असल वैल्यू है उसमें और जो कि मेजर की गई है उसमें। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये कैसे हो सकता है? आप खुद सोच रहे होंगे कि किस तरह से हो सकता है कि असल वैल्यू और जो मेजर की वैल्यू है वो उसमें कैसे फर्क होता है। उसके लिए आपको मैं तीन तरह के एरर्स बताता हूं। 3 एरर्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर। पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर, एंड जीरो एरर। ये 3 तरह के एरर्स हैं।
इसको आप जीरो एरर, रैंडम एरर, पर्सनल एरर कौन से एरर है? वो एरर जिसमें आपने जो भी पर्सन रीडिंग लेने वाला है उससे कोई गलती हो गई हो। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कोई आप एक मेटल रॉड ले लें, या आपके पास मेटल रॉड है, इसको मेजर करने के लिए आपके पास एक स्केल मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर जो रीडिंग लेने वाला जो भी मौजूद है वो अगर किसी गलत एंगल से इसकी रीडिंग लेता है, इस फॉर एग्जाम्पल इस एंगल से लेता है, तो उसके पास रीडिंग कुछ और आ रही होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो रीडिंग लेने वाला बंदा है, जो भी मौजूद है पर्सन है, उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से उसकी रीडिंग गलत आ रही है, तो वो किस में आएगा? पर्सनल एरर में। फिर आते हैं सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन से एरर है? जिसमें आपके पास जो आपके पास मेजरिंग टूल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्केल है और ये रॉड है। इस स्केल में मेरे पास क्या हो गया? ये यहां से घिस गया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं जब इसकी रीडिंग लेने के लिए जाऊंगा इस रॉड की, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये इस रॉड की जो एक्चुअल मेजरमेंट है उससे ज्यादा ये शो कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास घिस गया। मैं जब इसको इसके जीरो से इसको रॉड को मिलाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये रीडिंग ज्यादा शो करेगा। तो ये आपके पास क्या आ जाता है? सिस्टमेटिक एरर। किसकी वजह से? मेजरिंग टूल में कोई डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से आपके पास एरर आए। फिर आ जाते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर कौन से एरर होते हैं? ये वो एरर होते हैं जो कि इन्वायरमेंट की वजह से आपके पास रीडिंग सही नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, ठीक है, विंड की स्पीड कम या ज्यादा हो जाए, इसी तरह से लाइट कम या ज्यादा हो जाए, ये आपके पास रैंडम एरर में आते हैं। अब रैंडम एरर कैसे? अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जैसे कि आप जानते हैं कि टेम्परेचर जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, चीजें एक्सपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सपेंड हो गई टेम्परेचर बढ़ने के बाद, तो जो इसकी एक्चुअल रीडिंग थी एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा रीडिंग शो हो जाएगी, जो कि रैंडम एरर आ जाएगा। जिसकी वजह से क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से रॉड की लेंथ बढ़ गई, तो इसकी रीडिंग भी ज्यादा आई, हालांकि इसकी एक्चुअल लेंथ कम थी। तो किसकी वजह से बढ़ी? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ये क्या है? कंडीशन चेंज होने की वजह से आपके पास ये एरर आ गई। स्टूडेंट्स, इसके बाद चलते हैं हम साइंटिफिक मेथड्स पे। साइंटिफिक मेथड्स होते क्या हैं? आपने जितने भी लॉस देखे होंगे, लॉस पढ़े होंगे, वो बेस करते हैं साइंटिफिक मेथड्स पे, ठीक है। साइंटिफिक मेथड्स के कुछ स्टेप्स हैं, उनसे गुजरने के बाद वो लॉ बनता है। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आता है हमारे पास साइंटिफिक मेथड में, फिर हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट एंड देन फाइनली लॉ बनता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? आपके जो 5 सेंसेस हैं उनसे आप क्या उसको ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं और क्या महसूस करते हैं, वो आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या? एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इसकी क्या डेफिनेशन हो गई कि आपके पास जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दी जाएगी तो वो आपके पास हाइपोथेसिस होगा। थ्योरी, इसके बाद है थ्योरी। थ्योरी इज इफ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड थ्योरी। अगर हाइपोथेसिस को सही मान लिया जाएगा तो वो क्या दी जाएगी? उसकी बाकायदा रिटन एक एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी, थ्योरी दी जाएगी कंप्लीट, जिसको साइंटिस्ट ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसकी बेस पे क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करेंगे, तजर्बा करेंगे कि वाकई ये जो थ्योरी दी गई थी, ये जो हाइपोथेसिस दिया गया था, वो सही है या नहीं। अगर वो सही साबित होगा तो उसका जो है वो फाइनली लॉ बन जाएगा। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बल्ब है,
जो कि एक सॉकेट में लगा हुआ है। आपने क्या किया, इसको जब ऑन किया तो क्या हुआ, ये बल्ब नहीं जला। ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया, लाइट डज नॉट ग्लो। ठीक है, लाइट जो है वो नहीं जली। ऑब्जर्वेशन में क्या है, आपने अपनी आंखों से देखा कि ये लाइट नहीं जली। फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, कि ये लाइट क्यों नहीं जली। तो उसकी बुनियाद पे क्या आपने सोचा कि हो सकता है कि जो है वो इसका जो सॉकेट है जिसमें ये वायर लगा हुआ है इसका, ये खराब हो। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा कि आपके पास, आपने क्या प्रूफ दिया, हाइपोथेसिस, कि आपके पास ये जो वायर दिया हुआ है, हो सकता है ये जो सॉकेट दिया हुआ है, सॉकेट जो है वो खराब हो गया। फिर उसके बाद है थ्योरी। थ्योरी में आपने पूरा बताया कि क्योंकि जो है वो लैंप जो है वो आपके पास जो भी बल्ब है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी, सॉकेट से आएगी। तो इसलिए इसको जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो हो सकता है कि ये वाला सॉकेट खराब हो, तो क्या किया जाएगा, इसको एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि एक और दूसरे सॉकेट में इस वायर को लगा के देखा जाएगा। इस वायर को लगा के देखा जाएगा और जब ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाएगा, यानी कि अगर ये ग्लो कर जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये लॉ बन जाएगा। ये आपके पास ये 4-5 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद एक लॉ बन जाता है। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी कि जिसमें आपने पहले ऑब्जर्व किया ये लाइट नहीं जली। हाइपोथेसिस क्या दिया कि हो सकता है ये जो सॉकेट है वो खराब हो, क्योंकि बल्ब को जलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है और इलेक्ट्रिसिटी कहां, सॉकेट से आएगी। फिर उसकी थ्योरी दी गई, फिर उसके बाद इसको साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया और फाइनली ये लॉ बन गया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे